अध्यात्म और मनोज जी की क्या भूमिका आपके जीवन में है? देखिए, ज़िंदगी में टीवी का तो बहुत भूमिका तो रही है, बातों को अध्यात्म, बहुत। संस्कार, मनोज त्यागी, ये 3 अच्छा, नाम, ऐसा पूछना 3 चाह नाम रहे आपके इर्द-गिर्द जुड़ता है। हैं। हमारी अध्यात्म तो प्रारंभ से ही था। फिर ये आए तो बोले हमको अ, आपका लाइव करना है, तो हम कहा हम पे तो पैसे नहीं हैं और हम ऐसे-वैसे भी नहीं हैं, पैसे भी नहीं है, ऐसे-वैसे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ अर्ज़ी लगाई है, हमको कुछ चाहिए। हम कहा माँगो क्या चाहते हो? अपन तो वैसे ही रहते थे पागल वांगल, माँगो क्या चाहते हो? आए थे त्यागी जी, बैठे थे सामने। तो बोले हमें आपको चाहिए। उन्हें पता लग गया आदमी बहुत विचित्र है। हम कहा हमको चाहिए तो झेलना कठिन है बड़ा। बोले देखा जाएगा। बस अपनत्व हो गया। अपनत्व होने के बाद में पहली जो लाइव चलाई उन्होंने सब टीवी पे चलाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। अपन को भी खुद को देख के मजा आया। तो अपन 3 घंटे पहले कथा करते थे टीवी पे, फिर वापस आके 3 घंटे खुद को देखते थे। फिर बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया सच में। देखो हम जो है हाँ, हाँ, ठीक हाँ, हाँ। अरे हमको पता है ना, हम भी टीवी पे गए थे तो ऐ कैसे देखते थे हम। हाँ, तो हमें बहुत मजा आया। फिर अपन दूसरे दिन से थोड़ा गंभीरता से बैठने लगे कि यार टीवी में कल हाथ ज्यादा लंबे फिक गए थे। बस वो तो उनकी लीला थी बालाजी की, उन्हें करना था कुछ बड़ा। हमारी जिंदगी में गुरु का बड़ा हाथ था, गुरु का हाथ बहुत है। हर पल उन्होंने जो जो करवाना चाहा। अभी हम आपके पॉडकास्ट पे कह के विराम कर रहे हैं कि अभी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मुड़ेंगे भी नहीं। हर कदम हमारा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए, चाहे जो हो जाए। हमें लाख गाली मिले, चाहे तुम लाख कोसो, चाहे हमारे खिलाफ 50 नहीं लाखों वीडियो बनाओ, हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक इस देश के हिंदुओं को जगाते रहेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे और हिंदुत्व का ही काम करके जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं, पर कभी भविष्य में अगर भगवान ना करे हिंदू उजड़ेगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि जब देश उजड़ रहा था, हिंदू उजड़ रहा था, तो हम झक नहीं मार रहे थे, तो हम दहाड़ रहे थे, पुकार रहे थे, ललकार रहे थे। जितनी क्षमता थी हमारी, क्या आवश्यकता। आप बताओ, हम साल भर 18-18 घंटे बिना जागे, बिना सोए 18-18 घंटे मेहनत करके कुछ भी 2, 5, 10 रुपया मिलता है या जो भी चढ़ोतरी दे देते हैं, मांगते तो है नहीं, कोई फीस तो फिक्स है नहीं है दरबार की, और उसको बेटियों के विवाह में लगाएं। हमें क्या पड़ी है कि हम भंडारा निःशुल्क करवाएं, तुम्हें दरबार भी लगाएं, तुम्हें चमत्कार भी दिखाएं, तुम्हें आशीर्वाद भी दें, तुम्हें मार्गदर्शन भी दें, तुमसे फीस भी ना लें, पर्चा भी हम अपना दें, भभूति भी हम अपनी दें और भंडारा भी हम अपना दें। हमें क्या जरूरत पड़ी है? अच्छी खासी कथा करते, जिंदगी जीते, टाइम से सोते, टाइम से उठते, 6 किलो वजन क्यों करते? हम क्यों 190 किलोमीटर पैदल चलते? हमें क्या पड़ी है? क्या वायरल होने के लिए? वायरल तो हो ही चुके हैं। क्या पैसे कमाने के लिए? पैसे तो यहां पर खर्च हो रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए बेटियों का विवाह कर रहे हैं? रातों भर तैयारी कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं, सामान कहां से आना चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे हैं? और हमारा इससे फायदा क्या? कैंसर हॉस्पिटल में गरीबों को, दीनहीन को कथा करके हमने प्रण लिया है कि कथा करने से जो भी हो आएगा वो हम हॉस्पिटल में दीनहीन गरीबों का निःशुल्क इलाज कराएंगे। किसके लिए? ना तो हमें नेता बनना है, ना तो हमें राजा बनना है, ना तो हमें तुमसे सम्मान पाना है। कौन कौन इलाज करा जाएगा ये भी जरूरी थोड़ी है। हम उससे सम्मान लेने बैठे रहेंगे क्या? किसके लिए? हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारी इसमें पड़ी क्या है और हम चाहते ही क्या है? हम क्यों गालियां खा रहे हैं मुसलमानों की? हम क्यों गालियां खा रहे हैं सेकुलर लोगों की? हम क्यों टारगेट पे हैं? धमकियां दी जाती हैं, परिवार का निकलना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी जवान फिसल जाए तो लाखों हिंदू ही हमारे गाली बक देते हमें। किसके लिए? अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, कर तो हिंदुत्व के लिए ही रहे और करेंगे भी उनके लिए। तो भैया लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोगों को अपनी अपनी भावनाओं से दिखाई पड़ता है, उन्हें एक पक्ष दिखाई देता है, दोनों पक्ष थोड़ी दिखाई देते। आप सुन के चौंकेंगे कि 1-1, 2-2 घंटे इस बात पे हमारे चले जाते हैं कि कोई बच्ची मुसलमान के साथ भग जाए तो उसको सिर्फ वार्तालाप करने में, समझाने में 2-2 घंटे लगते। गुस्सा होना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, खुद का बाप को पैसा देना पड़ता कि तुम यहीं रहो, हम हैं। किसके लिए? घर वापसी कराने के लिए कई लोगों को मकान बनवा के देना पड़ता है। किसके लिए? क्या जरूरत है हमें घर वापसी की? हमें क्या लेना देना?
हम क्यों ये मोल लें? कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, कुछ ना कुछ तो ज्वार होगा। किसके लिए हम ये गालियां सह रहे हैं? क्यों सहेंगे? मंडलों की बैठक कर रहे हैं, उन्हें चाय पिला रहे, उनको गाड़ियां लगाते हैं, किसके लिए? क्यों? आखिर क्या है? बनांचल में आदिवासियों के बीच में हम कथा करने अपना टेंट लगा के जाते हैं, खुद का भंडारा करते हैं और खुद उनको यजमान बनाते हैं, मंच पे बुलाते हैं। अभी 19 जनवरी को यहां पर आदिवासी जनजागृति सम्मेलन रखा, उन्हें बसें लगवाई, उन्हें बुलाया, उनकी कुरीतियों के बारे पर चर्चा की, उनकी समस्याओं पर चर्चा की और समाधान पर चर्चा की। किसके लिए? हमें क्या पड़ी? हमारे तो अपने ही संत हमें गाली बकते, फिर भी हम जवाब नहीं देते। क्यों? अगर हमने जवाब दे दिया तो सनातन पे लोग फिर मजाक बनाएंगे। मुसलमान कहेंगे पहले दोनों ही निपट लो, फिर हमसे निपटना। किसके लिए? हमें क्या पड़ी? हम आपसे पॉडकास्ट पे इतनी बहस कर रहे हैं, किसके लिए? आते अपनी मस्ती से देते, अपनी बात रखते, जिनको प्रचारित करना होता वही प्रचार वाली बातें भर बोलते और निकल चलते। पर क्यों हम ये चर्चाएं कर रहे हैं? क्यों हम आपके साथ में 2-2 घंटे बैठे हैं? क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? क्या सिर्फ वायरल होने के लिए? नो, नेवर। हम इस देश के हिंदुओं को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में हमने उजड़ते हुए घर देखे हैं कि एक घर की बिटिया किसी मुसलमान के साथ चली जाए, पूरा घर टूट जाता है। घर तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियों पे कलंक लग जाता है। गांव में कोई पानी नहीं पीता है। अभी भी गांव में जातियों के नाम पर बैठाया नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है। अभी भी अंगड़े और पिछड़े के नाम पर यहाँ घोड़ों पे नहीं बैठने देते। किसके लिए? हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। और हमें फायदा भी क्या? नहीं, हमें फायदा है कि हम जब मरेंगे, तिरंगे में लिपट के मरेंगे, तो एक बादशाहत की जिंदगी मरेंगे। मौत भी आएगी तो वो भी शर्माएगी कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी हमारी तरफ से। आप भावुक भी बीच में हो गए थे। 2 घंटे का लगभग ये अनुभव रहा, कमाल रहा। आई होप लोगों को पसंद आए। बाकी सब आपको है ही आशीर्वाद ऊपर वाले का, थोड़ा आशीर्वाद बालाजी का। बाकी देखने वालों पर भी आप बनाए रखिए और अपना ब्याह कीजिएगा तो हमको पूरी खाने बुलाएगा, हमारा होगा तो हम बुलाएंगे। बिल्कुल। जय भोलेनाथ। जय। जय।